नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रायः पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में प्रायः पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उभय पदार्थ प्रधानः द्वन्द्वः। उभय पदार्थ प्रधाना द्वन्द्वः। द्वंद्व समास करने वाला सूत्र कौन सा है? द्वंद्व समास करने वाला सूत्र कौन सा है? द्वंद्व समास करने वाला सूत्र है चार्थे द्वन्द्वः। चार्थे द्वन्द्वः। द्वंद्व समास करने वाला सूत्र है चार्थे द्वन्द्वः। अर्थात इस समास में दो या दो से अधिक पद रखे जाते हैं और चा शब्द से जुड़े होते हैं। चा के अर्थ में जो समास होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में दो या दो से अधिक पद रखे जाते हैं जो चा शब्द से जुड़े होते हैं। जो चा से जुड़े होते हैं। जो चा शब्द से जुड़े होते हैं। चा के अर्थ में जो समास होता है वह द्वंद्व समास है। अब यहाँ पर देखिए कि समास में कम से कम दो पद तो होने ही चाहिए, परंतु दो से अधिक पद भी हो सकते हैं और उनका भी प्राधान्य होता है, अर्थात उनके समूह की भी प्रधानता रहती है। अब देखिए किसी भी समास में कम से कम दो पद तो होते ही हैं, परंतु दो से अधिक पद भी हो सकते हैं और उनकी भी प्रधानता रहती है, अर्थात उनके समूह की भी प्रधानता रहती है। अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे राम कृष्णौ रामश्च कृष्णश्च। अब यहाँ पर राम और कृष्ण दोनों पदों की प्रधानता है, इसीलिए द्वंद्व समास है। यहाँ पर क्या है कि राम और कृष्ण दोनों पदों की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास हुआ है। और एक बात और है कि अगर
दो से अधिक पद हैं, 3 पद हैं या 4 पद हैं, तो तीनों पदों के समूह की भी प्रधानता होती है। जैसे पाणी पाद मुखम, जैसे पाणी पाद मुखम। अब यहाँ पर पाणीचा पाणीच्या पादौच्या मुखम मुखम चा। अब यहाँ पर देखिए 3 पद हैं और तीनों पदों के समूह की प्रधानता है। यहाँ पर 3 पद है और तीनों पदों के समूह की प्रधानता, इसीलिए यहाँ द्वंद्व समास है। आगे द्वंद्व समास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानिए। द्वंद्व समास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानिए। द्वंद्व समास में दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं। हमने अभी आपको बताया कि द्वंद्व समास में कम से कम 2 पद, किसी भी समास में 2 पद तो होने चाहिए, परंतु द्वंद्व समास में जो है वो 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं। और विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद चा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो प्रत्येक पद के बाद चा का प्रयोग किया जाता है और अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। अंतिम पद के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। जैसे हमने अभी पाणी पाद मुखम में आपको बताया था, अंतिम पद इसमें मुखम है और उसी के अनुसार जो है समस्त पद का लिंग भी है। नपुंसक लिंग में हुआ है पाणी पाद मुखम। तो अंतिम पद के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। जो अंतिम पद का होता है वही समस्त पद का लिंग होता है। आगे द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है अर्थात द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है अर्थात द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या है? अब सबसे पहले यही जानते हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास क्या है। जब द्वंद्व समास में आए हुए दोनों पद के अर्थ अपनी अपनी अलग अलग प्रधानता दिखाते हैं तो इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास क्या है? जब द्वंद्व समास में आए हुए दोनों पद के अर्थ अपनी अपनी अलग अलग प्रधानता दिखाते हैं तो इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं।
इतरेतर द्वंद्व समास में लिंग का निर्धारण उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद के अनुसार होता है। इतरेतर द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व समास में लिंग का निर्धारण उत्तर पद बाद वाले पद अर्थात अंतिम पद बाद वाले पद या अंतिम पद के अनुसार होता है। अंतिम पद के अनुसार होता है। और प्रत्येक पद के बाद चा का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर यह भी जानने योग्य बात है कि जब समस्त पद बन जाता है तो दोनों पदों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है। और जो लिंग निर्धारण किया जाता है वह क्या होता है कि वह अंतिम पद के अनुसार कहिए या उत्तर पद के अनुसार होता है। और यदि समास में दो पद हैं तो द्विवचन में समस्त पद होगा। और यदि समास में दो से अधिक पद हैं तो समस्त पद बहुवचन में होगा। इसको उदाहरण से समझिए। जैसे सीता चा रामः चा सीता रामौ। अब यहाँ पर देखिए राम पुल्लिंग है और उसी के अनुसार समस्त पद बना है। और राम क्या है? उत्तर पद है, बाद वाला पद है या कहिए कि अंतिम पद है। तो राम पुल्लिंग है और उसी के अनुसार यहाँ पर क्या बना है? समस्त पद बना है। और ये द्विवचन में है इसलिए रामौ बना है, द्विवचन में समस्त पद बना है। और अब देखिए एक और उदाहरण, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च अब यहाँ पर देखिए तीन पद है और उसका समस्त पद बनेगा राम भरत लक्ष्मणः। अब यहाँ देखिए यहाँ तीन पद हैं अर्थात दो से अधिक पद हैं तो बहुवचन में इसका समस्त पद बना है। और लक्ष्मण जो है बहुवचन में है लक्ष्मणः। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि समास में दो पद हैं तो द्विवचन में समस्त पद होगा। और यदि दो से अधिक पद हैं तो समस्त पद बहुवचन में होगा। जैसे राम भरत लक्ष्मणः, ये बहुवचन में है लक्ष्मणः। और अंतिम पद के अनुसार ही यहाँ पर क्या है? समस्त पद बना है। और ऐसे ही सीताचा रामाचा में भी सीता रामौ जो है ये द्विवचन में था तो इसलिए द्विवचन में समस्त पद बना। राम पुल्लिंग है और पुल्लिंग में ही हमारा समस्त पद बना अर्थात उत्तर पद के अनुसार लिंग का निर्धारण हो गया। आगे इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। कृष्णा अर्जुनहु कृष्णा च अर्जुना च। अब यहाँ पर देखिए चाहे तो आप कृष्णश्च कर सकते हैं, कृष्णश्च अर्जुनश्च, और चाहे अलग अलग लिख सकते हैं कृष्णाचा अर्जुनाचा। शा का जो है विसर्ग हो जाता है। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं।
इसी प्रकार से शिव केशवौ, शिव केशवौ, शिवश्च, शिव केशवौ, शिव केशवौ, शिव केशवौ, शिवश्च, केशवश्च, इसका विग्रह होगा। और रामश्च लक्ष्मणश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च। इसी तरह से देवासुरौ, देवासुरौ, देवश्च असुरश्च। राम सीते, राम सीते, रामः च सीता च, रामा च सीता च। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अंतिम पद है वो स्त्रीलिंग द्विवचन में है, स्त्रीलिंग द्विवचन में है, इसीलिए समस्त पद जो है वो द्विवचन में बना। राम सीते, राम सीते, स्त्रीलिंग में द्विवचन में बनता है सीते, राम सीते। इसी तरह से राम लक्ष्मण सीता, ये बहुवचन में बना है, राम लक्ष्मण सीता। तो यहाँ पर विग्रह हो जाएगा रामः च लक्ष्मणः च सीता च, सीता च। अब यहाँ पर देखिए अंतिम पद जो स्त्रीलिंग में है उसी के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ है, समस्त पद का लिंग हुआ है। सीता बहुवचन में बना है, राम लक्ष्मण सीता। नेक्स्ट अर्थ कामौ, अर्थ कामौ, अर्थ और काम, अर्था च कामा च। इसी तरह से धर्मार्थौ, इसी तरह से धर्मार्थौ, धर्मश्च अर्थश्च। फल पुष्पाणि, फल पुष्पाणि। अब यहाँ पर देखिए फल पुष्पाणि, ये जो है बहुवचन में है तो समस्त पद भी क्या बनेगा, बहुवचन में ही बनेगा। फलानि च पुष्पाणि च, फलानि, फलम फले, फलानि बहुवचन में, फलानि च पुष्पाणि च, पुष्पाणि च। इसी तरह से हरिहरौ, हरिहरौ, हरि च, हरि च, हरा च। माता पितरौ, और माता पितरौ जो है ये इम्पोर्टेंट है, माता पितरौ इम्पोर्टेंट है। माता च पिता च, माता च पिता च, माता च पिता च। ये इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है, माता पितरौ, माता च पिता च। आगे समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं, समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जब द्वंद्व समास में आए हुए शब्द अपना अर्थ बताने के साथ साथ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
जब द्वंद्व समास में आए हुए शब्द अर्थात द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बताने के साथ साथ समूह अथवा समाहार के अर्थ को भी बताते हैं। जब द्वंद्व समास में आए हुए पद शब्द अपना अर्थ बताने के साथ साथ समूह अथवा, या समूह कहिए या समाहार कहिए, एक ही बात है, समूह अथवा समाहार के अर्थ को भी बताते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जब द्वंद्व समास में आए हुए शब्द अपना अर्थ बताने के साथ साथ समूह अथवा समाहार के अर्थ को भी बताते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। और समाहार द्वंद्व समास जो है हमेशा नपुंसक लिंग में ही होता है। समाहार द्वंद्व समास हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। समाहार द्वंद्व समास हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, नपुंसक लिंग में होता है। समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हैं पाणी पादम, पाणी चा पादौ चा, पाणी पादम, पाणी चा पादम चा, पाणी चा पादौ चा, येषां समाहारा, येषां समाहारा। पाणी चा पादम चा येषां, पाणी चा पादौ चा येषां समाहारा। अब यहाँ पर इदम का रूप येषां है जो कि नपुंसक लिंग में है। इसी तरह से रथी का अश्वारोहम, रथी का अश्वारोहम, रथी का चा अश्वारोह चा, रथी का चा, रथिकः च अश्वारोह च, अन्यो समाहारा। अब यहाँ पर भी देखिए, ये भी अन्यो भी जो है नपुंसक लिंग का रूप है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि समाहार द्वंद्व समास हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। अहोरात्रम, 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 अहश्च रात्रिश्च, अहश्च, अहश्च रात्रिश्च, इसका विग्रह होगा। इसी तरह से अहिनकुलम, और अहिनकुलम जो है ये इम्पोर्टेंट है। अहिनकुलम, अहिनकुलम, अहिश्च नकुलश्च, अहिश्च नकुलश्च, इसका विग्रह होगा। अहिनकुलश्च। भेरीपटहम, भेरीपटहम, ये भी इम्पोर्टेंट है। भेरीपटहम, भेरी चा पटह, पटहश्च, भेरी चा पटहश्च। इसी तरह से संज्ञा परिभाषम, संज्ञा परिभाषम, संज्ञा चा परिभाषा चा, संज्ञा चा परिभाषा चा, अन्यो समाहारः, अन्यो समाहारा। अब यहाँ पर देखिए, जब इसका समस्त पद हुआ तो ये संज्ञा परिभाषम हो गया है, संज्ञा परिभाषा नहीं हुआ है, संज्ञा परिभाषम।
वसंत ग्रीष्म शिशिरः, वसंत ग्रीष्म शिशिरः। तो यहाँ पर इसका विग्रह होगा वसंत वसंतः ग्रीष्मः वसंता च ग्रीष्मा च शिशिरा च शिशिरा च। इसी तरह से गोधूम चणकम, गोधूम चणकम भी इम्पोर्टेंट है। गोधूम चणकम और इसका विग्रह होगा गोधूम्स धूम्श्च चणकश्च गोधूम चणकश्च। पुत्र मित्रे। अब यहाँ पर देखिए पुत्र मित्रे पुत्रः च मित्रं च। तो हो गया पुत्र मित्रे, दो है इसलिए द्विवचन में हुआ है। धर्मार्थ काम मोक्षः, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसलिए यहाँ बहुवचन में है क्योंकि यहाँ दो से अधिक पद हैं। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। इसी प्रकार गुरु शिष्य गुरु च शिष्यौ च। यहाँ पर भी क्या है द्विवचन है इसलिए गुरु च शिष्यौ च, गुरु शिष्य। आगे एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं? एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जब द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद ही शेष रहता है, अर्थात एक पद ही बचता है, एक पद ही शेष रहता है, एक पद ही शेष रहता है, तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जब द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद ही शेष रहता है, अर्थात बच जाता है, तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जब द्वंद्व समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द अर्थात पद हों तो पुल्लिंग शब्द ही शेष रहता है, तो पुल्लिंग शब्द ही शेष रहता है। अब यहाँ पर देखिए कि जब समास में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों पद होते हैं तो पुल्लिंग शब्द ही शेष रहता है। जैसे पितरौ। अब यहाँ पर देखिए इसका विग्रह होगा माता च पिता च। अब यहाँ पर देखिए पिता शब्द शेष बचा है, पिता शब्द शेष बचा है और पिता शब्द ही दोनों
का बोध करा रहा है, माता का भी और पिता का भी। अब इसको आप इस प्रकार से समझिए, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों में से, जब दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक शब्द ऐसा हो, जब दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक शब्द ऐसा हो जो दोनों का बोध करा दे, जो दोनों पदों का बोध करा दे, वही क्या है, एक शेष द्वंद्व समास है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने उदाहरण दिया आपको पितरऊ, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया पितरऊ, तो पितरऊ जो है ये माता और पिता दोनों का बोध कराता है। अब इसको इस तरह से भी समझिए, जैसे इंग्लिश में हमें कोई एक शब्द ऐसा लेना हो जो माता और पिता, मदर और फादर दोनों का बोध कराता है, तो हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जो शब्द है ये माता पिता दोनों का बोध कराता है। उसी तरह से पितरऊ भी, संस्कृत का पितरऊ शब्द भी माता और पिता दोनों पदों का बोध कराता है। पितरऊ माता और पिता दोनों पदों का ही बोध कराता है पितरऊ। और ये क्या है, ये है हमारा एक शेष द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें एक पद जो है बचता है वह पुल्लिंग होता है और वही दोनों पदों का जो है बोध करा देता है। इससे पहले हमने जो किया था माता पितरऊ, माता पितरऊ, माता पितरऊ किया था, उसका भी विग्रह इसी प्रकार से किया था, माता चा पिता चा, उसका भी विग्रह हमने इसी प्रकार से किया था, माता चा पिता चा। लेकिन माता पितरऊ जो उदाहरण है ये इतरेतर द्वंद्व का, ये याद रखना आप, माता पितरऊ जो उदाहरण है ये जो है इतरेतर द्वंद्व का है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। माता पितरऊ उदाहरण है इतरेतर द्वंद्व का और पितरऊ उदाहरण है हमारा एक शेष द्वंद्व का, क्योंकि एक शेष से ही समझ लेना कि एक पद दोनों पदों का बोध करा देता है, अर्थात इसमें एक शेष पद जो बचता है और वह शेष बचता है पुल्लिंग में और वही दोनों का बोध भी करा देता है। इसी तरह से अब देखिए, जैसे हमें कोई ऐसा शब्द लेना है जो भाई और बहन दोनों का बोध करा दें, तो वह होगा भ्रातृ। और यदि हम इंग्लिश में कहें तो सिबलिंग, सिबलिंग एक ऐसा शब्द है जब हमें सिस्टर और ब्रदर दोनों का बोध कराता है तो वह है सिबलिंग। इसी तरह से संस्कृत में भी भ्रातृ भाई और बहन दोनों का बोध कराता है, जैसे भ्रातृ, और इसका विग्रह होगा भ्राता चा भगिनी चा। नेक्स्ट, एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण हैं मयूरऊ, मयूरऊ, मयूरी चा, मयूरा चा। अब मयूरऊ कह देने से ही हमें दोनों पदों का बोध हो जाता है कि मयूर और मयूरी दोनों हैं। भ्रातृ, भ्राता चा, स्वसा चा। इसी तरह से श्वशुरऊ, स्वश्रु चा, श्वशुरश्च, स्वश्रु चा, श्वशुरश्च, स्वशुरौ, स्वसुरौ, श्वसुरौ, श्वश्रु चा, श्वसुरश्च। स्वसुरौ कहने से ही सास और ससुर दोनों का बोध हो जाता है। और पितृ, पितृ भी इम्पोर्टेंट है, पितृ भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इसका विग्रह हमने अभी आपको बताया भी है, माता चा पिता चा, माता चा पिता चा। इसी तरह से चटकौ, चटकश्च
चटका चा। अजऊ अजश्च अजाचा। तो ये था हमारा एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण। ये थे हमारे एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण। और आज हमने द्वंद्व समास के बारे में जान लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।